हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे अरब ज्योग्राफर्स के बारे में और उनकी कुछ पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग में और वन लाइनर में भी पूछी जाती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अरब ज्योग्राफी के फादर पूछा जाएगा। फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी यानी कि अरब ज्योग्राफी के पिताजी कौन हैं, यानी फादर कौन है। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है इब्न सीना, क्योंकि इनका सीना बहुत बड़ा था इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया था। इस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले फिर देख लीजिएगा, विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्र पूछा जाएगा। विश्व की ओवरऑल यानी पूरे विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्र यानी वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट्स पूछा जाएगा। बर्ड्स की फर्स्ट क्लाइमेट्स मैप ऑफ एटलस ये किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स ये लिखी थी अल बल्खी ने। काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने निकालने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा अभी पूछा गया था अल मसूदी के बारे में, मानसून के बारे में, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्र यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट मैप ऑफ एटलस किसने लिखा था? तो ये अल बल्खी ने लिखा था। फिर पूछा जाएगा विश्व को 14 जलवायु प्रदेश में यानी कि विश्व को पूरे वर्ल्ड को 14 क्लाइमेट रीजन में किसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी किसने बांटा था क्लाइमेट रीजन में? तो फ्रेंड ये अल मकदूसी ने बांटा था। ये एक बार पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है कि विश्व को 14 जलवायु प्रदेश में किसने बांटा है? तो ये हैं अल मकदूसी जो कि अरब ज्योग्राफर्स हैं। आगे देख लेते हैं। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जो हर्बर्टसन हैं उन्होंने 15 नेचुरल रीजन में बांटा था विश्व को, पूरे 15 प्राकृतिक प्रदेशों में वो हर्बर्टसन थे। ऐसे ही एग्रीकल्चर अगर रीजन में पूछा जाएगा तो विटलिसी हैं जिन्होंने 13 क्लाइमेट रीजन में बांटा था। ऐसे ही पूछे जाते हैं ये। तो पूछा जाएगा प्रकृति की आकृति यानी कि शेप ऑफ नेचर पूछा जाएगा। शेप ऑफ नेचर यानी प्रकृति की आकृति ये बुक किसने लिखी है? तो ये है इब्न हॉकल ने। आगे लिखा जाएगा संसार के देश। फ्रेंड्स इन्होंने जो प्रकृति की आकृति है, शेप ऑफ नेचर है, इब्न हॉकल ने हकला करके पूरे विश्व की आकृति के बारे में बताया कि वहाँ की आकृति ऐसी है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी प्रकृति की आकृति शेप ऑफ नेचर, इब्न हॉकल हकला करके इन्होंने पूरे जो प्रकृति की आकृति है उसके बारे में बताया। फिर पूछा जाएगा संसार के देश, कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड पूछा जाएगा। संसार के देश ये किसकी बुक है? तो फ्रेंड्स ये है इब्न हॉकल की। पूछा जाएगा ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म्स, तो पूछा जाएगा ए बुक्स ऑफ रूट्स एंड रियल्म्स बुक किसकी है? तो फ्रेंड्स ये भी इब्न हॉकल की है। फिर पूछा जाएगा किताबुल अस्कल जो पुस्तक है यह किसकी है? कई बार पूछी गई है, तो ये अल बल्खी की है। आगे पूछा जाएगा अल मसूदी प्रसिद्ध बुक। अल मसूदी की कुछ प्रसिद्ध बुक हैं, इनको देख लेते हैं। पूछा जाएगा ईरान इराक की ज्योग्राफी ये बुक किसकी है? तो ये अल मसूदी की है। समय विवरणिका यानी कि एनाल्स ऑफ टाइम, तो पूछा जाएगा एनाल्स ऑफ टाइम किसकी बुक है? तो ये समय विवरणिका ये भी अल मसूदी की है। पूछा जाएगा उद्देश्य और निरीक्षण एक्सटेंशन एंड इंस्पेक्शंस बुक किसकी है? तो फ्रेंड्स ये भी अल मसूदी की बुक है। फिर पूछा जाएगा गजट निर्देश पुस्तक किसकी है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइड ऑफ गजट, तो ये भी अल मसूदी की बुक है। पूछा जाएगा इंडिया के मानसून के बारे में। ये क्वेश्चंस आपकी बार सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि जो इंडिया का मानसून है, भारत का मानसून है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? और लवण के बारे में, लवण का जो रंग है यानी जल का जो रंग है उसके बारे में किसने बताया था? तो फ्रेंड्स ये थे अल मसूदी। काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं इनके। आगे देख लेते हैं अल बरूनी। तो अल बरूनी की पुस्तकें देख लेते हैं फ्रेंड्स। अल बरूनी की हैं किताब अल हिंद, कई बार पूछी गई है। द बुक ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स जब ये सिंधु नदी पर गए थे तब इन्होंने ये बुक को लिखा था, द बुक ऑफ इंडिया। फिर पूछा जाएगा जवाहरात और सोने की खाने ये पुस्तक किसकी है? तो जवाहरात और सोने की खाने जो बुक हैं ये अल बरूनी की है। पूछा जाएगा स्थानों की सीमाएँ और दूरियों की शुद्धता यानी स्थानों की सीमाएँ और दूरियों की शुद्धता ये पुस्तक किसकी है? तो ये भी अल बरूनी की है। पूछा जाएगा तारीखुल हिंद, ये कई बार पूछी गई है, ये भी पूछी गई है, ये भी पूछी गई है, ये भी पूछी गई है। सारी बुक कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं।
तारीखुल हिंद, तो ये अल बरूनी की है। अल कानून अल मसूदी, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि अल मसूदी को देख करके हमें अल मसूदी नहीं लगाना है। मसूदी को देखकर ये पुस्तक अल कानून अल मसूदी, ये अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे देख लेते हैं अल इदरीसी रोजर्स ऑफ बुक, यानी रोजर्स ऑफ बुक पूछा जाएगा रोजर्स ऑफ बुक किसकी है, तो ये अल इदरीसी की है। पूछा जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी किसकी है, संसार के भूगोल, तो ये अल इदरीसी की है। अल रुबारी किसकी पुस्तक है, तो अल रुबारी पुस्तक भी अल मसूदी की है। पूछा जाएगा अम्यूजमेंट फॉर हिम टू डिजायर्स टू ट्रेवल, अम्यूजमेंट फॉर हिम टू डिजायर्स टू ट्रेवल पूछा जाएगा ये किसकी पुस्तक है, तो ये अल इदरीसी की पुस्तक से। फिर पूछा जाएगा रामहुर मुजी, पूछा जाएगा मार्वल्स ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, तो मार्वल्स ऑफ इंडिया यानी हिंद के करिश्मे जो पुस्तक है ये रामहुर मुजी की है, पूछी गई है कई बार। फिर पूछा जाएगा ज्योग्राफी ऑफ चाइना और जापान, यानी कि इन्होंने चाइना और जापान का भूगोल में वर्णन किया, किसने, रामहुर मुजी ने। पूछा जाएगा ज्योग्राफी ऑफ चाइना और जापान, तो ये रामहुर मुजी की है। फिर पूछा जाएगा जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया, फ्रेंड्स ये जो बुक है, ये जो इंसाइक्लोपीडिया है, भौगोलिक विश्वकोश इसको हिंदी में कहते हैं, भौगोलिक विश्वकोश। पूछा जाएगा भौगोलिक विश्वकोश किसकी है, तो फ्रेंड्स ये जकाउत की है। अरब ज्योग्राफर्स में आए तो जकाउत की है, लेकिन ये फ्रेंड्स स्ट्रैबो ने भी लिखा है, स्ट्रैबो ने भी जकाउत ने भी लिखा है जो अरब ज्योग्राफर्स हैं। वहीं स्ट्रैबो ने भी भौगोलिक विश्वकोश यानी कि ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया भी लिखा है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, अगर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे रोज़ के रोज़ डेली में एक वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।